हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए एक सीरीज चलाई थी, जिसमें हमने 3 पॉइंट कवर करने के लिए कहा था। फर्स्ट ट्रेंड, दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न और तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेंड हम पहले कवर कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। हम एक बार फिर कवर करते हैं। सपोर्ट मतलब सहारा देना और रेजिस्टेंस मतलब रोकना। अब इसका स्टॉक मार्केट में क्या मीनिंग है? स्टॉक मार्केट में सपोर्ट का मीनिंग है कि एक स्टॉक की प्राइस बार बार किसी एक लेवल तक ऊपर जा रही है, वापस नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। तो आपने देखा होगा कि सेम रेंज से ऊपर की तरफ जा रही है और एक सेम रेंज से टकरा के नीचे की तरफ आ रही है। इट मींस ये नीचे वाला लेवल इसके लिए सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा और ऊपर वाला लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस की जैसे वर्क करेगा। अब स्टॉक मार्केट में आप जब टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पर करते हैं तो आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न पे और एक होता है ट्रेंड लाइन पैटर्न पे। तो हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एक बार चार्ट पर ड्रॉ करके देखते हैं कि ये कैसे होता है और इन पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट पर देखने से पहले हम एक बार बोर्ड पर भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ा अपसाइड की तरफ गया, यहाँ से टकरा के नीचे आया, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, ये वापस यहाँ गया, फिर यहाँ पे आया, इसने थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लिया वापस, फिर थोड़ा सा ब्रेक करके यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये स्टॉक इस रेंज में रेजिस्ट कर रहा है, इससे टकरा के बार बार डाउन साइड की तरफ आ रहा है। और आप देख रहे होंगे ये जोन इसके लिए सपोर्ट जोन के जैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ से गिर रही है लेकिन प्राइस बार बार अप साइड की तरफ चल जाती है, गिर रही है लेकिन अप साइड की तरफ चल जाती है। तो ये जोन इसके लिए रेजिस्टेंस जोन के जैसे वर्क करेगा और ये जोन इसके लिए सपोर्ट जोन के जैसे वर्क करेगा। अब हम इनको एक बार चार्ट पर देख लेते हैं कि एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, कैसे हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख लेते हैं। तो पहले हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देखते हैं। तो ये देखिए प्राइस की मूवमेंट यहाँ से नीचे आ रही थी, फिर प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, इन सब जगह से सपोर्ट लेके प्राइस की मूवमेंट ऊपर हो रही थी बार बार। अब एक बार हम सपोर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कैसे करना है, तो आप एक बार यहाँ जाइएगा, ये पैरेलल चैनल को आप स्टार कर लीजिएगा। स्टार करते हैं आप ये यहाँ से आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आपको ड्रॉ कैसे करना है, कर्सर को एक बार टैप करना है, फिर इस जोन को ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, दोबारा टैप करके ऐसे आप ये जोन ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया ड्रॉ हो गया। गाइस हम एक बार और देख लेते हैं सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ करके। तो इस रेंज में प्राइस ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ बार बार जा रही है। ड्रॉ कैसे करना है, इस पर क्लिक करना है और इस जोन को आपको ऐसे क्रिएट करना है। ये आपका सपोर्ट जोन हो गया। सेम ऐसे आप रेजिस्टेंस जोन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए प्राइस यहाँ से रेजिस्ट करके नीचे आ रही थी बार बार, किस जगह से, इस जगह से रेजिस्ट होके बार बार नीचे आ रही थी। रेजिस्टेंस जोन भी आपको ऐसे ड्रॉ करना है, आपको ये पैरेलल चैनल यूज लेना है, यहाँ पर ऐसे, ये आपका रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ हो गया। अब हमें एक बार और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये देखिए प्राइस की मूवमेंट यहाँ जा रही थी, इस जगह से प्राइस ने रेजिस्ट किया, नीचे आई, तो इस जगह से प्राइस ने रेजिस्ट किया, नीचे आई, इस जगह से प्राइस ने रेजिस्ट किया, इस जगह से रेजिस्ट किया, इस जगह से रेजिस्ट किया। आपको जोन ड्रॉ कैसे करना है, तो इस पर जाना है आपको, इस जोन को सिंपली ड्रॉ करना है। गाइस कई बार कंफ्यूजन रहता है कि आपको बॉडी पार्ट लेना है, विक पार्ट लेना है। तो आपको मैक्सिमम बॉडी पार्ट को कवर करते हुए मतलब हाई को कवर करते हुए चलना है, और विक्स आपको बड़े टाइम फ्रेम पर पूरी लेनी है। छोटे टाइम फ्रेम पर आप थोड़ी बहुत विक्स भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने हैं। अब हम ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख लेते हैं। तो एक बार देखिए कि मान लीजिए कोई स्टॉक ऐसे अपसाइड की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया। तो अब एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, पहली बात तो स्टॉक अप ट्रेंड में है। अब स्टॉक जब जा रहा है तो एक इस लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा है। मींस जब भी स्टॉक की प्राइस नीचे आने लगती है, जब भी स्टॉक की प्राइस नीचे आने वाली होती है, ये लाइन इसको सपोर्ट दे देती है और प्राइस यहाँ से अप साइड की तरफ चल जाती है। तो ये लाइन, इसको हम ये ट्रेंड लाइन बोलेंगे, इसको हम नाम दे सकते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन। सेम ऐसे ही किसी स्टॉक की प्राइस डाउन साइड की तरफ आ रही है, तो स्टॉक की प्राइस ऐसे आती है, फिर थोड़ा गिरती है, फिर पॉज लेती है, फिर गिरती है। आप देख रहे होंगे कि जब भी स्टॉक की प्राइस इस लाइन तक ऊपर जाने की कोशिश करती है, ये लाइन इसको रेजिस्ट कर देती है। ये लाइन इसको जब भी ऊपर जाएगी, ये लाइन इसको रेजिस्ट कर देती है। तो ये लाइन इसके लिए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जोन के जैसे वर्क करेगी।
अब हम इन दोनों को भी चार्ट पर ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। गाइस हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट देख लेते हैं। तो देख लिए प्राइस की मूवमेंट अप साइड की तरफ जा रही है, प्राइस थोड़ी गिरी, इस जगह प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, नीचे आने लगी तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब तो आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन कैसे ड्रॉ करना है, तो आपको ये पैरेलल चैनल लेके चलना है और इनको सिंपली इससे कनेक्ट कर देना है। ये आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन हो गया। इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं आप, ट्रेंड लाइन जहां तक जा रही है वहां तक। इस ट्रेंड लाइन पर आप देखिए प्राइस की मूवमेंट अप साइड की तरफ गई, नीचे आने लगी तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अप साइड की तरफ गई, नीचे आने लगी तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर अप साइड की तरफ गई, फिर नीचे आने लगी, इसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। चलिए अब हम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जोन को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए प्राइस की मूवमेंट नीचे की तरफ आ रही थी, जब भी नीचे आ रही थी थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करी थी, इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस किया, फिर वापस नीचे आ गई, फिर थोड़ी ऊपर जाने की कोशिश की तो यहाँ पे रेजिस्ट किया, फिर नीचे आ गई, फिर नीचे आने की कोशिश की, फिर यहाँ पे ऊपर जाने पर यहाँ पे रेजिस्ट किया। आपको एक जोन कैसे ड्रॉ करना है, तो आपको सिंपली सारे लोअर हाइज कनेक्ट करते हुए चलने हैं। तो इनको आप ऐसे इस जोन में बना सकते हैं। ये आपका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जोन हो गया। हम एक बार और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जोन को देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से प्राइस इस ट्रेंड लाइन के थ्रू बार बार रजिस्ट होकर नीचे आ रही थी, इसको हम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जोन भी बोलेंगे। तो एक बार ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन भी वापस देख लेते हैं। ये देखिए इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए प्राइस की मूवमेंट बार बार ऊपर की तरफ जा रही थी, प्राइस की मूवमेंट थोड़ी नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे नीचे आने लगी तो यहाँ पे सपोर्ट लिया। सेम ऐसे इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करके देखेंगे तो आप करीब यहाँ पर भी सपोर्ट लेती नजर आएगी। आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के दोनों टाइप समझ आए होंगे। अब हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में हमने तीनों पॉइंट कवर कर लिए हैं कि ट्रेंड क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। अब हम इनको अप्लाई करना भी चार्ट पर सीख गए हैं। अब आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करके हमको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम कहाँ भी आप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। हम आपको चेक करके बता देंगे कि आपने सही ड्रॉ किया या फिर गलत ड्रॉ किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम स्ट्रेटेजीज कवर करेंगे, किस स्ट्रेटेजी पर हमको बाय सेल करना चाहिए और ट्रेडिंग करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।